हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं दीन इलाही धर्म के बारे में। दीन इलाही धर्म अकबर द्वारा स्थापित किया गया था। क्या है ये, कैसे काम करता था, इससे संबंधित क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। देखिए, दीन इलाही को तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो दीन इलाही है, इसी का दूसरा नाम है तौहीद ए इलाही। इसकी स्थापना अकबर ने किया था और ये अकबर का सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद कार्य था। महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ये विवादास्पद भी था क्योंकि ये धर्म से संबंधित था। इबादत खाना बंद करवाने और मजहर की घोषणा के बाद भी अकबर धार्मिक मामलों में अत्यधिक रुचि लेता था। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ हम प्रयोग कर रहे हैं, मजहर, और एक शब्द आ रहा है इबादत खाना। इबादत खाना का मतलब होता है पूजा स्थल, कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पर प्रार्थना की जा सकती है। अकबर का जो इबादत खाना था वो फतेहपुर सीकरी में था और यहाँ पर प्रत्येक धर्म के लोग आकर अपनी प्रार्थना, इबादत जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ अकबर ने मजहर की भी घोषणा की थी। तो ये सब कुछ बंद करने के बावजूद अकबर धार्मिक मामलों में बहुत ज़्यादा रुचि लेता था। अपने अनुभव, विद्वानों के विचारों से अकबर इस निर्णय पर पहुंचा कि सभी धर्मों का मूल तत्व एक ही है। भले ही लोगों के पास अलग अलग भगवान के नाम हैं, पर सभी धर्म अदृश्य शक्ति की सार्वभौमिकता को ही स्वीकार करते हैं और उसकी कृपा से सांसारिक कष्टों से निवारण चाहते हैं। यानी अकबर को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि दुनिया में कोई भी धर्म हो, लेकिन उन सारे धर्मों में जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, जो जीसस है, वो एक है। भले ही प्रत्येक धर्म में हर व्यक्ति अपने अपने भगवान का नाम अलग लेता है, लेकिन जितने भी धर्म हैं उनका सबका जो ईश्वर है वो एक है। इन्हीं धार्मिक विभिन्नताओं और मतभेदों को दूर करने के लिए संपूर्ण देश में एकता और सामंजस्य की स्थापना करने के उद्देश्य से अकबर ने एक ऐसे धर्म की कल्पना की जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातें सम्मिलित हों और जिसे हर कोई सहज स्वीकार कर ले। अकबर की क्या मंशा थी? दीन इलाही को एक धर्म के रूप में पेश करने के पीछे अकबर की प्रमुख रूप से दो मंशाएं थीं। पहली, कि सभी जातियों और धार्मिक संप्रदाय के लोग एक सूत्र में बंध जाएं। इसकी दो मंशाएं थी, जिसमें पहली मंशा इसकी ये थी कि जितनी भी जातियां हैं, जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं, इनके सारे लोग एक सूत्र में बंध जाएं, जिससे उसके साम्राज्य में स्थिरता आए और राजा और धर्म के प्रति एक ही दृष्टिकोण रखे। दूसरी मंशा ये थी कि अकबर खुद को राष्ट्रीय सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित करवाना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि प्रजा उसे भगवान का प्रतिनिधि मान ले और विद्रोहात्मक रवैया त्याग दे। नए धर्म का उद्देश्य सभी धर्मों में समन्वय और एकता स्थापित करना भी था। देखिए, एक सिद्धांत होता है जिसको हम कहते हैं कि जो राजा है वो पृथ्वी पर ईश्वर का ही रूप है। ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में राजा को ईश्वर ने पृथ्वी पर भेजा है। ऐसे बहुत सारे सम्राट हुए हैं जो अपने आप को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। लेकिन अगर मुगल वंश की बात करें तो मुगल वंश में पहला शासक होता है बाबर, बाबर के बाद होता है हुमायूं, हुमायूं के बाद होता है अकबर, अकबर के बाद जहांगीर। इसमें से जो एक शासक है हुमायूं, जो कि अकबर का पिता था, ये अपने आप को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, लेकिन अकबर नहीं मानता था। लेकिन आगे चलकर अकबर के दिमाग में भी ये बात आई कि उसने दीन इलाही धर्म के रूप में उसने ये सोचा कि वो अपने आप को पृथ्वी पर भगवान का प्रतिनिधि लोगों के बीच मनवा ले, जिससे लोग उसके प्रति जो भी विद्रोहात्मक कदम उठा रहे हैं वो खत्म हो जाए। नए धर्म का उद्देश्य सभी धर्मों में समन्वय और एकता स्थापित करने का भी था। चलिए आइए देखते हैं कि दीन इलाही धर्म का निर्माण कैसे हुआ। 1582 इम्पॉर्टेंट ईयर है। 1582 में अकबर ने धार्मिक नेताओं, महत्वपूर्ण सरदारों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की सभा बुलाई और उनसे अनुरोध किया कि वे कोई ऐसा मार्ग निकालें जिससे सांप्रदायिक भेदभाव को भूलकर सभी व्यक्ति शाश्वत धर्म के सार्वभौम, सर्वमान्य, आचरण युक्त सिद्धांतों के अनुयायी बन सकें। फलतः अकबर ने 1582 में तौहीद ए इलाही यानी कि देवी ऐश्वर्याद की घोषणा की, जो बाद में दीन इलाही यानी ईश्वर के धर्म के नाम से विख्यात हुआ। सच तो ये है कि दीन इलाही किसी प्रकार का धर्म नहीं था। यह एक ऐसा विचार था जिससे कुछ व्यक्तियों का समूह अकबर के विचारों से सहमत था और जिससे वो अपना धर्मगुरु मानता था।
दीन इलाही का स्वरूप क्या था? अकबर के धर्म का पालन करने वालों को निश्चित नियमों का पालन करना पड़ता था। यानी कि जो दीन इलाही को मानता था उसे अकबर ने जो धर्म की शिक्षा दी थी उन लोगों को उन्हीं नियमों का पालन करना होता था। गुरु को सर्वोच्च माना जाता था। दबिस्तान मज़ाहिब में इस धर्म के पालन करने वालों के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे। दीनी इलाही अनुयायियों को यह स्वीकार करना पड़ता था कि ईश्वर एक है और उसका प्रतिनिधि अकबर है और वे उसके शिष्य हैं। हर रविवार को अकबर अपने शिष्यों को दीक्षा देकर इस धर्म में प्रवेश करवाता था। नए शिष्य को अकबर के सामने ही धर्म स्वीकार करना पड़ता था। इसके बदले अकबर उसे पगड़ी पहनाता था जिस पर अल्लाह अकबर लिखा होता था। देखिए एक चीज़ और है यहाँ पर, जैसे प्रत्येक धर्म में अभिवादन करने की परंपरा अलग अलग है। प्रत्येक धर्म में अभिवादन करने का तौर तरीका अलग होता है। इसी तरीके से जो व्यक्ति दीन ए इलाही को मानता था, अगर दो व्यक्ति दीन ए इलाही धर्म को मानने वाले हैं तो जब वो आपस में मिलते थे तो उनका जो अभिवादन होता था वो होता था अल्लाह अकबर, जिसका अर्थ होता है कि अल्लाह महान है। इस धर्म को स्वीकार करने वालों को अपने मूल धर्म को छोड़ने की अनिवार्यता नहीं होती थी। नए धर्म के अवलंबियों के लिए निरामिष होना ज़रूरी था। निरामिष का मतलब होता है जिसमें मांस ना मिला हो, यानी अगर नया धर्म कोई है तो वो ऐसा भोजन ग्रहण करे जिसमें किसी प्रकार का कोई भी मांस ना हो। दान आदि कर्मों पर विशेष बल दिया गया था। सम्राट के प्रति श्रद्धा और भक्ति तथा अग्नि की पूजा अनिवार्य थी। रजस्वला गर्भवती स्त्रियों के साथ साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने पर भी पाबंदी थी। दीन इलाही में 4 श्रेणी के अनुयायी थे। पहली श्रेणी में वे अनुयायी आते थे जो अकबर के लिए अपनी संपत्ति समर्पित करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। यानी दीन इलाही में 4 प्रकार के कैटेगरी बनाई गई थी, जिसमें पहली कैटेगरी ये होती थी कि उसमें ये लोग शामिल होते थे जो अपनी संपत्ति समर्पित करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। दूसरी श्रेणी में वो आते थे जो संपत्ति एवं अपना जीवन अर्पण करने को भी तैयार रहते थे। तीसरी श्रेणी के अनुयायी धन और जीवन के साथ साथ सम्राट के लिए अपनी संतान को भी निछावर करने को तैयार होते थे। जबकि जो चौथी श्रेणी होती थी उसके जो लोग थे वो सम्राट के लिए अर्पण करने को तैयार रहते थे। यानी इसमें कौन किस तरीके से अर्पण कर पाएगा, इसके लिए 4 अलग अलग कैटेगरी बनाई थी। फिर दीन इलाही का प्रसार प्रसार कैसे हुआ? अब प्रश्न उठता है कि दीन इलाही को कितने लोगों ने स्वीकारा। दरअसल अकबर का यह धर्म अधिक व्यापक नहीं हो पाया। अकबर के जीवन काल में ही इस धर्म को मानने वालों की संख्या बहुत कम थी। न हिंदू ने और न मुसलमान ने इस धर्म को स्वीकार किया। राज्य के 22 महत्वपूर्ण लोगों ने दीन इलाही धर्म को स्वीकारा। इन 22 लोगों में एकमात्र ऐसे हिंदू थे जिनका नाम है बीरबल। असली नाम था जिनका महेश दास। तो महेश दास एकमात्र ऐसे हिंदू थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। कट्टर मुसलमानों ने अकबर के द्वारा इस्लाम धर्म और प्रथाओं पर किए गए आघातों के कारण उसके इस नए धर्म को ठुकरा दिया। सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी ने अकबर के इस धर्म का प्रबल विरोध किया। प्रश्न बन सकता है कि अकबर का दीन इलाही धर्म सबसे ज़्यादा किसके द्वारा विरोध किया गया? तो उनका नाम है संत शेख अहमद सरहिंदी। उनका मानना था कि अकबर का यह धर्म इस्लाम की अवमानना करने के बराबर है। नए धर्म के लोकप्रिय न होने के पीछे अनेक कारण थे। एक कारण ये भी हो सकता है कि अकबर ने दीन इलाही धर्म को स्वीकारने के लिए जनता को बाध्य नहीं किया। यह धर्म अकबर के इर्द गिर्द सम्मानित लोगों में ही सिमट कर रह गया। अकबर की मृत्यु के बाद दीन इलाही धर्म भी पूरी तरीके से समाप्त हो गया। तो आज का हमारा ये टॉपिक आपको कैसा लगा? आपको जैसा लगा होगा आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। इसके अलावा इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।